जब जब भी जीवन में अन्याय होता है, जब जब भी जीवन में सामने संकट उपस्थित होता है, जब जब भी जीवन में सामने विपरीत परिस्थिति खड़ी होती है ना, तो विपरीत परिस्थिति का सामना करने वाले 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के लोग कौन से? जो स्वयं को दोष देते रहते हैं, क्या करूं, मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, मेरा तो समय ही बिगड़ा हुआ है, जो करता हूं पूरा उल्टा ही होता है, जो करता हूं सारे काम बिगड़ते हैं। तो पहले वो जो अपने आप को दोष देते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी कुंडली में भूल निकालते हैं। दूसरे वो जो औरों के पास जाके रोते हैं, क्या करूं, उसने मेरा ऐसा बिगाड़ दिया, अरे क्या करूं, उसने मेरे संग ऐसा बुरा किया, और उनको खाली लोगों की सहानुभूति। लोग आके कहे ना, बेचारा साथे बहु खोटू थयो, तब उसको लगे हाँ मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल गया। तो पहले प्रकार के लोग ये हैं कि जो अपने आप को दोष देते हैं। दूसरे वो जो औरों के पास जाके रोते हैं। हा? और औरों के पास जाके रोगे तो इस दुनिया में सब लोग सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं, आपकी आंसुओं की कीमत और किसी को नहीं। हा? और रोवे तो किसके आगे रोवे? किसी ने कहा है ना कि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा। यहां जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है, या हर एक के दामन जब भीगे हो तो आपके आंसू पहुंचने की परवाह यहां किसके पास है? हा? तो दूसरे प्रकार के लोग वो जो रो रो के खाली सहानुभूति बटोरने में लग जाते हैं। इन दोनों का कुछ होने वाला नहीं है। पहला वो जो सिर्फ अपने ऊपर दोष डालता है, दूसरा वो कि सिर्फ सहानुभूति बटोरता है, और तीसरा वो कहे कि नहीं, इस अन्याय का सामना करने के लिए मैं लड़ूंगा। और यदि जो वस्तु आपको चाहिए और यदि उसके लिए आपने प्रयत्न नहीं किया, कोई एफर्ट्स नहीं किए, तो फिर वो वस्तु आपको नहीं मिली, ये फरियाद प्रभु से करने का कोई अधिकार आपका नहीं है, कोई राइट आपका नहीं है। यदि जो वस्तु के अधिकारी आप थे, जो वस्तु को आप डिजर्व करते थे, उसके लिए आपने यदि प्रयत्न नहीं किया, तो फिर किसी के आगे यदि कहा है कि उसने आपका बिगाड़ा, कि आपको नहीं मिलता, ये आप राइट खो दिया आपने। चाहे प्रयत्न करो, प्रयत्न करके हारो तो भी कोई परवाह नहीं, आनंद इस बात का है प्रयत्न तो किया, आपने कदम आगे बढ़ाया तो सही। इसलिए कहा अर्जुन देख, 3 प्रकार के लोग हैं। स्वयं अपने आप को दोष देंगे, स्वयं औरों के पास जाके स्वानुभूति बटोरने के लिए रोते रहेंगे, और तीसरे वो कि जब सामने से ये परिस्थिति सामने वालों ने खड़ा करी है और सामने से युद्ध का अवसर आया है, तो अर्जुन जो योद्धा हैं, जो क्षत्रिय हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, वो रोने में समय नहीं बिगाड़ते, वो फरियाद करने में समय नहीं बिगाड़ते। इस सामने से आए युद्ध को फलरूप जान के, स्वर्ग का द्वार खोलने वाला है ये युद्ध, ये जान के अग्रसर होना चाहिए। देखो जीवन में हम भी जब जब ये परिस्थिति आती है तो अपने पास भी ये 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? पहला, जीवन में जब विकटता आई, जीवन में यदि विपरीत परिस्थिति आई, तो साधारण लोग यह हैं कि जो अपने ऊपर खाली दोष डालते रहते हैं। हाँ? अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अपनी कुंडली को कोसते रहते हैं। दूसरे वो लोगों के पास जा जाके रो रो के अपने दुखड़े, और सामने वाले को क्या लगता है कि जो दुख आपको कह के हो रहा है वो दुख उसको हो रहा होगा, या आपकी इस परिस्थिति का वो आनंद ले रहा है, आपकी परिस्थिति को मौज ले रहा है, और ये अपन कर रहे हैं। और तीसरी वस्तु कही, उसका सामना कर। और ये तीनों वस्तु बताई और कहा कि देख अर्जुन, तू अभी युद्ध करेगा तो सामने से उपस्थित हुआ जो ये युद्ध है, ये तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तू आगे बढ़ और युद्ध कर।